हमें बहुत से लोग पूछ रहे थे, फ्रिज हमारा है ये चालू होता है, चलते रहता है, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद, कुछ दिन के महीनों के बाद अपने आप बंद हो जाता है। या फिर बहुत से लोग को ऐसे डाउट रहता है, बोलते हैं फ्रिज को हम डिफ्रॉस्ट मोड किए थे, या फिर उसके बाद हमारा फ्रिज चालू ही नहीं होता है, चलता ही नहीं है। या फिर वैसे बहुत से लोग बोलते हैं, कंप्लेन आता है फ्रिज हमारा जो रहता है, हम सफाई वफाई कर रहे थे, बंद करके सफाई वफाई किए हैं, उसके बाद हमारा फ्रिज जो है चालू ही नहीं हो रहा है। क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, इससे आप परेशान हो जाते हैं बहुत से लोग। तो ये वीडियो में इजी कुछ तरीका बताने वाला, जो मेन बहुत ज़्यादा कंट्रोल चीज़ नहीं रहता है, बस एक थोड़ी सी टेक्निक रहता है। आप समझ जाएंगे तो आपको कितना पैसा बच सकता रहेगा, आप समझ सकते रहेंगे। अगर बाहर से कोई रिपेयर करने आएगा, तो कोई भी टेक्नीशियन रहेगा, तो बेसिक चीज़ें रहता है। नॉर्मल देखे रहेंगे थर्मोस्टेट में क्या रहता है, डिफ्रॉस्ट करने के लिए नॉब रहता है, बटन रहता है। ज़्यादातर सभी फ्रिज में आ जाता है, कोई सा भी कंपनी हो, कोई सा भी ब्रांड हो, सभी में आ जाता है, आपका नॉब रहता है। ये नॉब क्या होता है, नॉर्मली लिखा रहता है डिफ्रॉस्ट करने के लिए, यानी कि वीक में 2 बार डिफ्रॉस्ट करना चाहिए, हफ्ता में 2 बार, या फिर 15-20 दिन में इसे डिफ्रॉस्ट करना चाहिए। इसको अंदर डिफॉल्ट लिखा ही रहता है, जिससे हमारा एसी फ्रिज जो रहता है सही तरीके से वर्क करे, उसके अंदर आइस ना जमे, ये चीज़ रहता है। तो होता क्या है, इसमें नॉब जो रहता है कि थर्मोस जो सेटिंग रहता है, सीधा लोग क्या करते हैं, डिफ्रॉस्ट करने के लिए बटन रहता है, दबा देते हैं। बटन उसे नॉब जो रहता है उसे दबा देते हैं। दबाने के बाद होता क्या है, इसके अंदर ऑटोमेटिक जो कुछ टाइम के बाद रीसेट हो जाता है, ऑन हो जाता है, डिफ्रॉस्ट जो रहता है हट जाता है। बहुत से मॉडल में ऐसा भी रहता है, ठीक है। लेकिन बहुत से मॉडल में ऐसा नहीं होता, इसे हमें मैनुअली जो रहता है रीसेट करना होता है, ठीक है। मैनुअली जो रहता है इसे हमें रीसेट करना होता है, थर्मोस को बंद करना होता है, इसको डिफ्रॉस्ट को, नॉब को। तो वो चीज़ सबको नहीं पता रहता, सिर्फ उसके अंदर लिखा रहता है बटन को दबा करके इसे रीसेट करें, ठीक है। तो दबा तो देते हैं, लेकिन कैसे वापस आएगा, रीसेट होगा, ये नहीं पता रहता है। तो उसके बाद क्या होता है, फ्रिज चालू करते हैं, सब लोग टेंशन हो जाते हैं, यार हमारा फ्रिज चल नहीं रहा है, ऑन नहीं हो रहा है, क्या करें। तो बेसिक का सिंपल है, आप फ्रिज को जो नॉब रहता है उसके ऊपर जहाँ से हम थर्मोस्टेट घुमा टेम्परेचर सेट करते हैं, उसे रिवर्स लेकर आना है, ऑफ कंडीशन में लेकर के आना है। नॉर्मल 1 2 3 4 5 रहता है ना, उसे क्या करना है, पीछे घुमा करके ऑफ बंद जो सिचुएशन रहता है, कंडीशन रहता है, वहाँ पीछे रिवर्स लेकर के आना है। जब पीछे लेकर के आएंगे तो क्या टक करके आवाज़ आएगा, टक करके आवाज़ आएगी, जो नॉब रहता है वो क्या होता है, आपका बाहर आ जाता है। जब बाहर आ जाएगा, फिर कुछ टाइम के बाद आप क्या करें, उसको टेम्परेचर जितना चाहिए, 2 नंबर 3 नंबर रखना है, सेट कर दीजिए, आपका फ्रिज सही तरीके से थोड़ा टाइम के बाद स्टार्ट हो जाएगा, चलने लगता है। ये चीज़ रहता है, बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं, जिससे आप फ्रिज जो रहता है, बिना मिस्त्री आकर के चूल्हा लगा जाते हैं, ठीक है। तो आप खुद ये कर सकते, कई बार होता है इस तरह से, अब घुमाने के बाद भी नहीं हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा है, स्टॉप में जो नॉब है वो भी नहीं आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो टाइम में क्या करना होगा, इसे आप नॉब रहता है, खींचिए, खींच करके बाहर निकालिए, निकाल करके फिर उसके अंदर देखिए कुछ कचरा वगैरह आ गया, ऑयली चीज़ें आ गया है, या फिर कुछ कुछ भी उसके अंदर जा करके स्टक हो गया है। जब उसके अंदर नॉब येलो वाला जो रहता है, सॉरी ब्लू वाला जो रहता है नॉब बटन रहता है, वो स्टक हो जाता है, स्टक हो जाएगा, अंदर चिपक जाएगा, तो बाहर नहीं आता है। जिससे क्या होता है, थर्मो जो डिफ्रॉस्ट रहता है रीसेट नहीं होता है। जब रीसेट नहीं होगा तो पावर यहाँ से नहीं जाएगा और फ्रिज नहीं चलता है, ठीक है। तो बेसिक यही रहता है। जो ब्लू वाला नॉब रहता है, ब्लू वाला कभी देखेंगे ये बाहर रहना चाहिए, याद रखिए आप। जो ब्लू वाला जो रहता है, छोटा राउंड में घुमा रहे हैं, सेट कर रहे हैं, जो ब्लू कलर का है ये बाहर साइड रहना चाहिए, उभरा हुआ रहना चाहिए, बाहर साइड रहना चाहिए, दबाए फिर से बाहर आ जाना चाहिए। अगर बाहर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये अंदर स्टक है, तो उसे हमें घुमा करके रिसेट करेंगे, या फिर उसे खींच करके आप निकाल सकते हैं, निकाल करके वापस लगाएं, सही तरीके से वर्क करने लगता है। तो 80% लोगों का यही समस्या रहता है, प्रॉब्लम होता है, फ्रिज का जो है कूलिंग नहीं करता है, स्टार्ट नहीं होता है। आफ्टर जो है सर्विस करने के बाद, आफ्टर क्लीन करने के बाद, या फिर डिफ्रॉस्ट करने के बाद में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आ रहा है, बहुत से लोग साथ में होता है। तो आशा करता हूँ आपका फ्रिज का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया रहेगा, नॉब को घुमा करके रीसेट कर दिया रहेगा। इसी तरह से और जानकारी के लिए जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब करें। क्या आपका हुआ या नहीं हुआ कमेंट करके जरूर बताएं, और क्या चीज़ के बारे में जाना देखना चाहते हैं, इस तरह टेक्नोलॉजी के बारे में, ट्रिक के बारे में जानने के लिए जुड़े हैं। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये सब आपने जो है नॉब को रीसेट कर लिया है, फिर भी आपका फ्रिज जो है नहीं चल रहा है, चालू नहीं हो रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, तब आप टेक्नीशियन को बुला सकते रहेंगे। आप जो है हमारे द्वारा भी कर सकते रहेंगे, हमारे बहुत से स्पेशलिस्ट टेक्नीशियन हैं। आप हमारे के नियर बाय, हमारे घर के, हमारे जो शॉप है हमारे नियर बाय, अगर आप हैं गोरखपुर में नियर बाय हैं, तो हम खुद ही आकर के आपका फ्रिज का प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। या पर नीचे डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कर सकते रहेंगे, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट, क्या प्रॉब्लम है कमेंट कर दीजिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, या फिर हम ही कांटेक्ट करेंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे विद वारंटी के साथ हमें। तो कैसा लगा तरीका है, कमेंट करके बताएं।
आपका भी। और भी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक, होम अप्लायंस, क्या क्या प्रॉब्लम होता है, चालू नहीं होता है, एरियर आता है, कुछ भी होता है, संपर्क करें। वन बाय इस तरह से टिप्स और ट्रिक्स लेकर वीडियो आने वाले हैं जिससे आपका हेल्प हो सके। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।